हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी की। ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? उसने भारत पर आकर कौन कौन से राज्य विजित किए और भारत की किस किस संपदा को उसने क्षति पहुंचाई और उसके भारत आने के कारण क्या क्या प्रभाव पड़े। तो कौन है वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण करने का दर्जा प्राप्त किया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की। इसके भारत पर आक्रमण करने के दो कारण थे। पहला, भारत को लूटना, दूसरा था मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। यह एक बहुत ही निपुण और युद्ध कौशल व्यक्ति था। इसकी लालसा ने भारत को लूट के लिए और उसमें मुस्लिम धर्म के विस्तार के लिए अग्रसित किया। भारत में आक्रमण करने वालों में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम है और ये खलीफा के पद में बहुत विश्वास करते थे। इनके टाइम में खलीफा थे अल वलीद। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा जीवन काल 20 वर्ष का था। यह केवल 20 वर्ष तक जीवित रहे और इसने अपने इस जीवन काल में भारत पर 3 बार आक्रमण किया और तीनों बार ही उनमें विजय प्राप्त की। इसका पहला आक्रमण देवल पर था, जो कि आज के आधुनिक पाकिस्तान में स्थित एक बंदरगाह है, और इसका ये आक्रमण इसके 17 वर्ष की आयु का पहला आक्रमण था। इसने 711 ईस्वी में देवल पर अपना पहला आक्रमण किया। देवल पर आक्रमण करने का कारण इस प्रकार था। ये जो अरब लोग थे अपना व्यापार भारत के पश्चिमी भाग से लेकर किया करते थे। इसी भाग या तट से लेकर ये अपनी चीज़ों का आदान प्रदान नौकाओं द्वारा किया करते थे। तो इस प्रकार जब इनकी नौकाएं वह पश्चिमी तट पार करते हुए अरब की ओर बढ़ती थी, तो बीच में कुछ सिंधी समुद्री डाकू जो अक्सर इनकी अरब नौकाओं को लूट लिया करते थे। और एक बार तो इन डाकुओं ने अपनी सीमा पार कर दी और उन नौकाओं में आ रही इनकी अरब महिलाओं को पकड़कर बंदी बना लिया। इस पर हज्जाज ने राजा दाहिर से, जो कि उस समय सिंध के राजा थे, उन महिलाओं को छुड़वाने की मांग की। तो राजा साफ मुकर गया। उसने हज्जाज को कहा कि वह उन डाकुओं को रोकने में असमर्थ है और वो डाकू उनकी किसी भी तरह की बात नहीं मानते हैं। इस पर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को देवल पर आक्रमण कर उन महिलाओं को छुड़वाने और देवल को विजित करने का आदेश दिया। हज्जाज का हुक्म मिलते ही यह देवल पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर यह और इसकी सेना देवल पर धावा बोल देती है। वहां पर यह और इसकी सेना बहुत बुरा नरसंहार करती है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां पर इसने 17 वर्ष की आयु से अधिक सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकार इसका यह पहला युद्ध अभियान भारत में सफल और विजित माना जाता है। देवल पर विजय प्राप्ति के पश्चात यह सिंध की ओर कूच करता है। जैसे ही सिंध के राजा दाहिर को इसके आने की सूचना मिलती है, वह किले को छोड़कर भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए कासिम उसे रावड़ किले के पास मार गिराता है। इसके बाद कासिम और इसकी सेनाएं इसके नगर में खूब उत्पात मचाती हैं और लूट में बहुत धन कमाती हैं। कासिम उनकी महिलाओं को भी पकड़कर अपने खलीफा को भेंट स्वरूप भिजवाता है। इसमें दाहिर की दोनों बेटियां भी शामिल होती हैं, जिनका नाम सूर्या और परिमाला है। इसके पश्चात 713 ईस्वी में यह मुल्तान पर आक्रमण करता है और उस पर भी विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार भारत पर इसके ये तीनों अभियान विजित होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी को अरब में स्थित ताहिफ शहर में हुआ। इसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे, जिनका बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था। इसके बाद इनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने इनकी देखभाल की और इन्हें युद्ध और प्रशासन की कलाएं सिखाईं। इसके बाद इनके चाचा हज्जाज ने इनका विवाह अपनी बेटी से करा दिया गया। इस प्रकार इनकी पत्नी का नाम जुबैदा था। उसके बाद ये हज्जाज के भतीजे के साथ साथ उसके दामाद भी कहलाए।
मृत्यु। इसकी मृत्यु 18 जुलाई 715 ईस्वी में हुई। इसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, जिस कारण इसकी मृत्यु की कोई एक घटना सत्यापित नहीं है। चचनामा और अन्य पुस्तकों के आधार पर इसकी मृत्यु से संबंधित 2 घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली घटना, इसमें सिंध राजा दाहिर की बेटियां सूर्या और परिमाला कासिम के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं। जब उन्हें खलीफा के सामने लाया जाता है तो वह खलीफा को कहती हैं कि हम आपके काबिल नहीं हैं, हमें कासिम ने मिसयूज करके आपके पास भेजा है। इस पर खलीफा क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों को कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर लाने के लिए कहता है। बैल की चमड़ी में लपेटे हुए लाने के कारण उसकी रास्ते में दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाद में सूर्या और परिमाला का झूठ पकड़ा जाता है, जिस पर खलीफा उन्हें दंड देता है और दीवार में चिनवा देता है। दूसरी घटना, जब कासिम सिंध व मुल्तान विजय में उलझा हुआ था तो वहां अरब में खलीफा अल वलीद की मृत्यु हो जाती है और नए खलीफा सुलेमान को खलीफा के पद पर बिठाया जाता है। यह नया खलीफा और हज्जाज की नहीं बनती है। सुलेमान हज्जाज व उसके सगे संबंधियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वह अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि कासिम को पकड़कर लाया जाए। सैनिक उसे बंदी बना लाते हैं। बंदी बनाकर लाने के बाद सुलेमान उसे कड़ी शारीरिक यातनाएं देता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कासिम की मृत्यु की 2 घटनाएं फेमस थीं। प्रभाव। अरेबियंस के भारत में आक्रमण के कारण जो प्रभाव पड़े वो इस प्रकार हैं। ऊंट पालन, खजूर की खेती, सिक्के व दिहरम का प्रचलन और भारत में सबसे पहले जजिया कर शुरू करने का श्रेय भी कासिम को ही जाता है। थैंक यू। ऐसी ही और यूज़फुल अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें।